स्टार्ट हो नहीं। सभी स्टूडेंट्स इसको जरा देख पा रहे हैं क्या हमको अपने मोबाइल में? दिख रहे हैं चलते फिरते? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी अभी हैं क्या क्लास में जो सर्च नहीं कर पा रहे हैं लाइव चैनल को? जरा सा देखिए इनको क्या प्रॉब्लम। कैसे, कौन सी आईडी आपने सर्च की बताइए? मिला? आईडी क्या डाली? अभ्युदय वीएनएस अभ्युदय वीएनएस जेई पे आपने सर्च किया है ना? ये आईडी आप लोग जो आपके साथ के ऑनलाइन, आवाज कम कर दीजिए, सभी लोग अपने मोबाइल की आवाज कम कर दें, केवल उसमें देखिए, क्योंकि आप जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम जगह जगह से बोलते रहेंगे आवाज कम करने के लिए। अब आप लोगों को एक समस्या आ सकती है कि अगर हम कुछ स्टूडेंट्स को क्वालिटी इशू देखने में एक आ सकती है कि अगर हम कुछ छोटा छोटा लिख रहे हैं इस पे, तो ऑनलाइन अपने मोबाइल में देखिए, आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, आपको साफ न दिख रहा हो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है। यहाँ पे आप अपनी आंख से देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन मोबाइल में आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। साफ देख पा रहे हैं क्या ये? अब आप एक काम करिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर जो है राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स बनी है, बोलिए हाँ। उस डॉट्स को टच करिए, उसमें लिखा हुआ है क्वालिटी। क्वालिटी के आगे क्या लिखा है? कितना लिखा है? आपका कितने पे चल रहा है? कितने पे? 1। आपका कितने पे चल रहा था पहले? 360 पे चल रहा था। आपके नेट की जो फैसिलिटी आपको उस समय मिल रही होती है, उसके हिसाब से YouTube आपके वीडियो को ऑटो एडजस्ट कर लेता है। अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का वीडियो देखना है तो उसको 720 या 1080, 720 या 1080 पे उसको टच कर दीजिए। टच करिए सब लोग अपने मोबाइल में। टच किया? अब देखिए थोड़ी देर बाद हम उसमें और साफ दिखने लगेंगे। ठीक है? क्या हो रहा है? बफरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी का नेट यहाँ पे नहीं मिल रहा। जिनका नेटवर्क प्रोवाइडर, अगर किसी का कोई ऐसा नेटवर्क प्रोवाइडर होगा जो यहाँ पे अच्छी तरीके से सर्विस दे रहा होगा, तो आप अच्छी तरीके से विजुअल्स देख पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में 2 चीजें होनी चाहिए। एक चीज तो यही है कि आप जहां से भी हमारी क्लास करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस, आपको बढ़िया क्वालिटी का आपके पास नेट होना चाहिए, कम से कम 5 Mbps तो चल जाएगा। इतने इस क्वालिटी का नेट अगर आपके पास होगा तो आपका अच्छा चलेगा। बस फिर दूसरा काम आपको यही करना पड़ेगा कि सेटिंग में जाके जिस पिक्सल पे आप उस वीडियो को देख रहे हैं, 144 है या 320 है या 720 है या फिर सबसे लास्ट में 720 या 1080 पे जब आप उसको टच कर देंगे तो आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वीडियो देख पाएंगे। टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं वो भी आप साफ साफ देख सकते हैं। अब आपको हमने क्या लिखा है ये साफ साफ आप अपने वीडियो में देख पा रहे हो। क्या लिखा है? हाँ, तो इस तरीके से टीचर्स कुछ भी लिखेंगे वो आप देख पाएंगे। तो अब इसी तरीके से आप लोगों को आगे अगर ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे। इसी तरीके से सर आप नीट वाले में भी एक बार करा दीजिएगा। बाकी अब हम लोग लाइव हैं, बच्चे देख पा रहे हैं, यानी लाइव हम लोग कर सकते हैं। उसमें दिख कैसे रहे हैं? बढ़िया आ रहा है। इसका मतलब कि आपके पास ऑलरेडी सारी व्यवस्थाएं हैं और आज से आप लोगों की लाइव क्लासेस इसी तरीके से यहाँ से चलेंगी। तो जो ऑनलाइन आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके पास भी सूचना पहुंचा दीजिए, जो आपके टच के लोग हैं। बाकी हमारे पास जो सिस्टम है, जो हमारे पास लिस्ट है, उससे भी हम स्टूडेंट्स को इसके बारे में सूचना दिलवा देंगे। ठीक है? आप लोगों की और कोई समस्या? स्टूडेंट्स की कोई और समस्या? क्योंकि हम आप लोगों के पास रेगुलर नहीं आ पाते हैं, तो कोई क्लासेस वगैरह से संबंधित कोई और समस्या? स्टूडेंट आज कम लग रहे हैं हमें, जबकि दोनों बैच है।
कुछ स्टूडेंट तो इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि कल फिर छुट्टी है। छुट्टी का मतलब क्या, हुर्रे, ऐसा है क्या? गुड फ्राइडे नहीं, गुड फ्राइडे तो है ही, मतलब छुट्टी एकदम अभी ऐसा है क्या आप लोगों के साथ कि छुट्टी का नाम सुनते ही एकदम बाछा खिल जाती है आप लोगों को, ऐसा है क्या? अगर ऐसा होगा तो एग्जाम्स जेई वाले दे रहे हैं और नीट वालों को अगस्त में देना है, और आपके पास जो 2022 का टारगेट लेके चल रहे हैं उनके पास भी समय बहुत कम है। एक साल तो तपस्या करनी पड़ेगी, जैसे आप लोगों के सर लोग जो तपस्या कर करके आईआईटी में सेलेक्ट हुए, और आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों को ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं इस योजना के तहत, है ना? तो इसको सीरियसली सारे क्लासेस करिए, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, जो सब लोग आपको काम बताते हैं उस होमवर्क को पूरा करके आइए, जितना असाइनमेंट्स कराए जा रहे हैं उनको करिए। बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे 2021 को फोकस करते हुए, जेई और नीट के बच्चों के लिए। अब धीरे धीरे हम लोग चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग बस क्लास करिए, तब अनुमति है आप टेक ओवर करिए, हम छोड़ते हैं, है ना? थैंक यू। कैसा दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया, इतना अच्छा कैमरा है, बहुत सुंदर है। थैंक यू बच्चों। सभी टेबल पर केवल एक नोटबुक और एक पेन रखें। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? ठीक। समय तो 1 घंटे 5 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या सीखा जा सकता है इस क्लास में। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, बहुत ज्यादा जरूरी है कि पुरानी सीखी हुई बातों को अच्छे से दिमाग में रख लिया जाए। सबसे पहली बात, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा था, सभी नोटबुक में इस बात को लिख लीजिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन, और कुल मिला के 3 इक्वेशंस तक हम लोग बात कर चुके थे। सबसे पहला इक्वेशन जो था, सिंबल्स का क्या मतलब है ये आप समझ सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये पहला इक्वेशन हम लोगों ने क्लास में सीखा था। इस पर आधारित कई तरह के अलग अलग सवाल भी किए थे। दूसरा इक्वेशन जो हमने सीखा वो था s इक्वल्स टू क्या था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और शायद आपको पता नहीं चला, लेकिन तीसरा इक्वेशन भी हम लोग डिराइव कर चुके थे लास्ट क्लास में। सबसे लास्ट में जाके इसी पर डिस्कशन था हमारा। समझना बहुत गौर से, इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके तीसरा इक्वेशन कैसे आता है, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ रहे। अगर किसी सवाल में समय का जिक्र ना हो, ठीक, अगर सवाल में यह कहा जाए कि शुरुआती वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, बताओ 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बहुत बढ़िया, आप सेकंड वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर लीजिए 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए। लेकिन अगर सवाल यह पूछा जाए कि शुरुआती वेलोसिटी है 10 मीटर प्रति सेकंड, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका होगा जब तक वेलोसिटी हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड? समय का तो जिक्र हुआ ही नहीं, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे में एक सिंपल सा मैथमेटिक्स लगा करके इस t को निकाल के इसमें और इसमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करने मात्र से, यही किए थे, इतना करने पर एक तीसरा इक्वेशन भी निकल जाता है। लेकिन याद रखो, तीसरा इक्वेशन अपने आप में खुद नया इक्वेशन नहीं है, वो इन्हीं दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन है। क्या चीज गायब करने पर आता है? वो टाइम t को गायब कर देने पर। इसको दिमाग में भी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सेव रखिए कि भाई अगर सवाल में कहीं पर अगर टाइम का जिक्र ही ना हो तो हमें जरूरत पड़ता है ज्यादातर बार तीसरे वाले इक्वेशन का। तीसरा इक्वेशन है क्या?
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। कितने बच्चे इसको डिराइव किए हुए हैं हाथ उठाओ जरा। ठीक है, इसमें खास कुछ नहीं करना, t का वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देने पर ये आ जाता है। क्या हम लोग इस इक्वेशन पर आधारित कोई भी सवाल किए थे? नहीं कर सके थे। लिखिए सवाल। इसके बाद हम लोग, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग ग्राफ के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। ठीक, लिखिए सवाल। जो लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं वो भी बढ़िया से बैठ करके, किसी बिस्तर पर लेट करके ना देखें इस वीडियो को। टेबल चेयर पर बैठ के नोटबुक पेन लेकर के और जो मैं सवाल बोल रहा हूं उसको जरूर लिखें। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज initially moving with 12 meter per second। 12 meter per second। A particle is initially moving with 12 meter per second। क्या चीज बताओ, सवाल में दे दिया गया u का वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड with a retardation of 4 meter per second square। with a retardation of 4 meter per second square। रिटार्डेशन समझ जाते हो? रिटार्डेशन दिया हुआ है, इसका मतलब निकला माइनस में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, इसको पढ़ने का एक अलग से तरीका मैं बताया हूं आपको, -4 मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा समझ में आता है। खैर, सवाल बस इतना सा, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच पार्टिकल स्टॉप्स। फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच पार्टिकल स्टॉप्स। कितनी दूरी तय कर लेने के बाद यह पार्टिकल ठहरेगा। फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच पार्टिकल स्टॉप्स। जरा जल्दी करो। फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच पार्टिकल स्टॉप्स। अभी करें। अच्छा, पार्टिकल स्टॉप्स को मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे हम? मतलब इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? v का वैल्यू हो जाना चाहिए 0। सवाल में यही तो कहा गया कि पार्टिकल कब जाके ठहरेगा। ठहरने का मतलब वेलोसिटी 0 होना। समझ जाते हैं इतना? तो दरअसल u का वैल्यू भी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है, साथ ही साथ v का वैल्यू भी दिया हुआ है 0। 0 के साथ यूनिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी यूनिट में देखो ये 0 ही रहेगा। आगे बढ़े। अच्छा, टाइम के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है क्या सवाल में? कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करें? थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as के मुताबिक 0 का स्क्वायर माइनस 12 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 into एक्सेलरेशन माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई s। ऐसा आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 8। बोला आंसर 18 कि 16? 18 मीटर वाले हाथ उठाएं जरा। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी किया, उस पर आधारित एक सवाल ही किया है केवल अभी तक। ठीक है, इसका समय बीतने के साथ कई बार इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग ग्राफ पर। टॉपिक लिख दो, ग्राफ्स। देखिए भाई, दरवाजा कई बार खुलेगा, कई बार बंद होगा, आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। सब उधर देखने लगते हैं, सिर्फ मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, ग्राफ के बारे में ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। फिजिक्स के ग्राफ के बारे में 2 मिनट बाद बात करेंगे,
लेकिन फिलहाल कोई भी ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं। तो ग्राफ ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स का टर्म है, ठीक। ग्राफ एक तरीका होता है दिए हुए बदलाव को समझने का, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ में यहां पर y नाम का फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर x नाम का फिजिकल क्वांटिटी होता है। x का मतलब यहां पर टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है। y का मतलब कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नंबर ऑफ कोरोना केसेस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसका ग्राफ तो आप लोग देखे ही होंगे, एक ऑलरेडी वेव आ चुका था और उसके बाद घट चुका था, उसके बाद दोबारा से यहां पर है हम लोग के। तो ये तो फिजिक्स नहीं है फिलहाल, ये तो स्टैटिस्टिक्स है। बावजूद इसके ग्राफ हमें चीजों को समझने का एक तरीका देता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा हो, किसी का भी क्रिकेट मैच हो रहा हो, अगर उसमें भी एक ग्राफ बनता है जिससे कि हम लोग समझते हैं कि कौन से कंट्री का प्लेयर कैसे करके खेल रहा हो। एक ही ग्राफ में दो चीज को दिखा देते हैं हम लोग, एक ऐसे करके जा रहा होता है ऊपर रन, और उसी ग्राफ में हम लोग दूसरे कंट्री का भी दिखा सकते हैं कि ये ऐसे करके जा रहा है, इसका मतलब तेजी से ये ऊपर नहीं बढ़ रहा, ठीक। तो मिली जुली बात ये है कि ग्राफ्स आर अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक। दिए हुए वेरिएशन को समझने का एक तरीका देता है हमें ग्राफ। इसी बात को सबसे पहले लिख लो, ग्राफ्स प्रोवाइड a method of interpretation graphs provide a method of interpretation मतलब समझना, a method of interpretation of variation of a quantity, variation of a quantity। आपको एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया हूं। हम लोग काम के एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में ग्राफ है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। आप लिखें फॉर एग्जाम्पल अब पहला एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, और एक एक एग्जाम्पल से ही हम लोग चीजों को सीख भी रहे होंगे। पहला एग्जाम्पल लिखिए, ऐसे y एक्सिस में आप दिखा दें वेलोसिटी, ऐसे टाइम। अच्छा, क्या मैं ग्राफ के बारे में पहली बार बात कर रहा हूं क्या? इससे पहले भी सीखे हुए हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा बना हुआ है। अब पूरा फोकस सिर्फ इसी पर। तो पहले एग्जाम्पल में देखना, पहले मैं बना रहा हूं, उसके बाद आप बनाइएगा। पहले एग्जाम्पल में अगर ऐसा बना दिया जाए, देखो सभी इधर देखें, अगर वेलोसिटी समय के बीतने के साथ ऐसे बनी हुई, इसका मतलब ये होता है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब ये होता है, चाहे 1 सेकेंड पर देखो, यही है ना 1 सेकेंड जैसा कुछ, 1 सेकेंड पर देखोगे तो तुमको 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर देखते हो तो भी 10 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड 10 सेकेंड कभी भी देखते हो तो 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी। तो ये कैसा वेरिएशन दिखा रहा है? एक ऐसा चीज है जो कि फिक्स है, समय के बीतने के बावजूद ये न तो ऊपर बढ़ रहा है न तो नीचे जा रहा है, ठीक। तो ये ग्राफ बना करके आप नीचे लिखेंगे मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन विथ यूनिफॉर्म मतलब एक समान, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समय के बदलने के साथ वेलोसिटी में बदलाव आ ही नहीं रहा है। अच्छा, इस ग्राफ में हम लोग पहले थोड़ा सा और चर्चा कर चुके हैं। इस ग्राफ का क्या आप मुझे बता सकते हैं स्लोप
क्या बताता है? स्लोप पहले होता कैसे है इस ग्राफ में, इसको समझ लिया जाए 1 मिनट फिर से। स्लोप मन में याद कर लो क्या होता था, ठीक? स्लोप का मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट पर, इस ग्राफ के स्लोप का मतलब होता है उस पॉइंट पर ड्रॉ करिए आप टेंजेंट, स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो भी इसी तरह से समतल होके जाएगी, ऐसे करके जाएगी कि नहीं? इसी तरह से झुकाव रहेगा उसका। तो जो ये वाली लाइन है अभी अभी जो मैं टेंजेंट ड्रॉ किया हूं, वो कितना एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से? 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है। तो जितना भी एंगल बनेगा उसका tan थीटा, थीटा यहां पर 0 डिग्री है तो tan थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो स्लोप है यहां पर 0, लेकिन स्लोप असल में यहां पर दर्शाता है कि वेलोसिटी में बदलाव बढ़ता हुआ आ रहा है कि घटता हुआ आ रहा है। और नोटबुक में पन्ना पलट के अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, स्लोप ही यहां पर क्या दिखाता है? एक्सेलरेशन। ठीक, तो जहां पर ये ग्राफ बनाए हो वहीं पर ये भी लिख दो कि स्लोप ही एक्सेलरेशन है, जो कि 0 के बराबर है। यहां स्लोप ही एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन है 0। क्या ये समझ पा रहे हो कि एक्सेलरेशन 0 क्यों है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, वेलोसिटी में होने वाले बदलाव की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो यहां तो वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, इस कारण से एक्सेलरेशन बना 0। किसी को कोई कंफ्यूजन हो हाथ उठाओ। ठीक, दूसरे नहीं, अभी एक और बात था यहीं पर, इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। कहने का मतलब, सुन लेना ध्यान से, जब सवाल की बारी आएगी तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर मैं पूछता हूं तुमसे 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, तुमको जवाब देने का जरूरत नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और फिक्स वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितने का डिस्प्लेसमेंट होगा? 20 मीटर का होगा। कैसे पता चला? 10 मीटर पर सेकंड को गुना कर दिया 2 सेकंड से। दरअसल आपने क्या किया, ये एरिया ही तो निकाल दिया है कि नहीं? ये था बेस, ये था हाइट, दोनों को गुना किए, एरिया आ गया। तो अब की बार में ये आपको सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस ग्राफ का एरिया ही क्या दर्शाता है? डिस्प्लेसमेंट। इस बात को लिखो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, यही है डिस्प्लेसमेंट। ये सब तो सारी पुरानी बातें हैं। एरिया अंडर द कर्व ही डिस्प्लेसमेंट है, याद रखो। अच्छा, एक अक्सर सवाल रहता है, एक पार्टिकल है जो इस ग्राफ के मुताबिक चल रहा है, ठीक, मतलब मान लो मैं खुद अगर वो पार्टिकल हूं तो मेरी वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड नहीं हुई, मैं लगातार 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे करके चलते रह गया समय के बीतने के बावजूद। इसी में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए, ऐसा सवाल रहता है अक्सर। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए कहना चाहते हैं सवाल से हम लोग कि एक्सेलरेशन को समझिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद ग्राफ में कैसा समझे इस बात को दिखा दीजिए। तो एक्सेलरेशन के बारे में जरा बात करना, क्या हालत है यहाँ एक्सेलरेशन का? 0 शुरुआत में है कि हमेशा है? हमेशा है। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसी के हिसाब से बनाना पड़े, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अगर एक नया ग्राफ बनाने का जरूरत रहे एक्सेलरेशन टाइम के लिए, तो आप कैसा दिखाएंगे? समय के बीतने के बावजूद एक्सेलरेशन 0 का 0 रह गया। समझे बात कहां से आया ये? ठीक, सेकंड एग्जांपल में चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में
पहला एग्जांपल कर रहे थे ना हम लोग। तो सेकंड एग्जांपल है इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी लगातार समय के बीतने के साथ बढ़ते रहे तो कैसा ग्राफ बनेगा। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसी से हम लोग सारी चीजों को समझ रहे होंगे। यहां पर दोबारा से वेलोसिटी और यहां पर टाइम। यहां पर लिखें आप 4 मीटर पर सेकेंड, ये केवल एक उदाहरण मात्र है। 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, बना लो पहले। अब समझना, ये 4 मीटर पर सेकेंड के लिए ग्राफ में अगर ऐसा दिखा दूं, इसका मतलब क्या, पुराना वाला बात है ना, वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा। अगर मैं ऐसे नीचे की ओर झुका हुआ ग्राफ बना दूं तो उसका मतलब रहेगा कि समय के बीतने के साथ वेलोसिटी घट रही है। तो मुझे अगर बनाना है कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। एक एग्जांपल मात्र के लिए आप ऐसा दिखा दें, दो अलग अलग टाइम्स को हम लोग दिखा दें। ये 4 सेकंड है मान ले रहे हैं बस, या 8 सेकंड, और ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 4 का हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, और इसके ऊपर वाला वैल्यू ये 8 मीटर पर सेकंड लिखा है। ये ग्राफ का हेडिंग क्या है, वेलोसिटी बढ़ रहा है यहां पर कि घट रहा है कि कांस्टेंट है, बढ़ रहा है वेलोसिटी। मैं असल में ना किसी भी बढ़ते हुए चीज का ग्राफ बनाया हूं, ये तो केवल नाम बोल दिया वेलोसिटी। कोई भी चीज में अगर लगातार बढ़ोतरी हो रही हो, देखने में अंदाजे से ऐसा ही ग्राफ आएगा, आप देखते ही पहचान लें, बस यही मेरी कोशिश है। अच्छा, इस ग्राफ के तुरंत बाद क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं? यस सर। जरा खुद से, स्लोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आएगा, जरा निकाल दीजिए। आप साफ साफ लिखिए इस ग्राफ के बाद कि इस ग्राफ में स्लोप जो कि एक्सेलरेशन के बराबर है वो कितना है, खुद से लिखें। एक्सेलरेशन हमें पता करना था। कोशिश करिए आपस में कोई डिस्कशन नहीं करने का। चलिए भाई, समय खत्म। अगर आता होगा तो कर लिए हो। माइनस में है क्या एक्सेलरेशन? चलिए ठीक है, माइनस में है कि नहीं ये अलग कहानी है, उस पर अलग चर्चा होगी। फिलहाल इस डायग्राम को देखते हैं और ध्यान से देखो। स्लोप वगैरह बात बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन बहुत ही सिंपल चीज। आपको बस ये देखना होता है कि प्रति सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसी का दूसरा नाम है एक्सेलरेशन। सीधी बात। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सभी का ध्यान पूरी तरह से यहां होना चाहिए। मैं आपको ग्राफ को पढ़ने सिखा रहा हूं। इन 4 सेकंड्स के दौरान सिर्फ इसी 4 सेकंड को देखें आप। एकदम शुरुआत में अपनी आंखों को खोले और कब आंखों को बंद कर लिए, 4 सेकंड के बाद देखना बंद कर दी। तो एकदम शुरुआत में देखेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, 4 मीटर पर सेकंड। यही तो हुआ इस ग्राफ का। और जब आंखों को बंद किए हैं यानी 4 सेकंड पर, तब कितनी वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितना आया वेलोसिटी में, 2 का चेंज आया। लेकिन ये कितने सेकंड्स में चेंज आया, 4 सेकंड्स में। तो मैं बस इतनी बात बोल रहा हूं कि पर सेकंड जो चेंज होता है वेलोसिटी में, उसी का दूसरा नाम है, बोलो,
एक्सेलरेशन या इस ग्राफ का स्लोप। अब समझिए ग्राफ से, ज्योमेट्री से, ये रहा चेंज इन वेलोसिटी जो कि आपने बताया था कितना, बोलो 2 मीटर पर सेकेंड। इस एंगल को अगर मैं थीटा नाम दे देता हूं, इसका ना ढलान हम लोग देख रहे हैं, बस ढलान। जैसे सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि इसमें ढलान बहुत ज्यादा है, चढ़ने में थक गए। इसका क्या मतलब होता है? बहुत कम कम जगह में बहुत ज्यादा ज्यादा ऊंचा, यही मतलब होता है ना। कहते हैं बड़ा आराम से चल के जा सकते हैं सीढ़ी में, बहुत कम ढलान, या कभी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ढलान। तो ये कम ढलान है कि ज्यादा ढलान है, इसी को नाप रहे हैं हम लोग इस एंगल थीटा के tan थीटा से। समझे मेरी बात? अगर मान लीजिए, सभी ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए ग्राफ इस तरह होने के बजाय ऐसा होता तो ढलान बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई ढलान। इस कारण से इस हालत में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, यहां पर एक्सेलरेशन कम होगा और यहां पर तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। सबको 100% समझ में आ गया कि नहीं ये बात? ठीक, अब चलिए कैलकुलेशन भी कर ही लेते हैं। अगर tan थीटा देखना है तो उसका मतलब इतना सही तो होता है, इतना बटे ये वाला, यही होता है ना tan थीटा का मतलब। तो अब tan थीटा का वैल्यू जो कि स्लोप है, जो कि एक्सेलरेशन भी है, इसको लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड का चेंज 4 सेकंड में। आंसर बना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को? परफेक्ट। अच्छा, लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछता हूं 4 सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट बताइए, कर पाओगे? 4 सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट कर ही दो तो जरा, लिखो साफ साफ, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड इक्वल टू, और निकाल दो साफ साफ। कोई कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है 4 सेकंड के दौरान, ये जरा आप खुद से निकाल दें। मुझसे तो नहीं करवाओगे ना? कर लिए सभी? कितना निकाले डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में? 20 मीटर, 24 मीटर, 16 मीटर, बस हो गया तुम वहां पर। अरे भाई, ये चीज पता करना था हमें, इसका एरिया पता करना है कि नहीं? चलो मैं इतने से कर दे रहा हूं यहां पर, बस ये 4 है कि नहीं, यूनिट जो भी हो, लेकिन ये 4 है, ये भी 4 है, लेकिन ये वाली ऊंचाई केवल 2 है, और यहां से यहां तक ये फिर 4। तो पहले तो ये बनने वाला रेक्टेंगल जो है, इसका एरिया कितना बना? 16। कोई बोल रहे हो कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो क्या मतलब रेक्टेंगल नहीं है क्या? है, ठीक है, रेक्टेंगल तो है। अच्छा, दूसरी बात, फिर ये वाला बनने वाले ट्रायंगल का एरिया, अच्छा समझ रहे हो, मैं उसी ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? ग्राफ वाली बात की है। ये 4 आ जाएगा, 24 वाले जरा हाथ उठा दो, गायब हो गए। 24 कैसे आ रहा था बताओ? हाफ नहीं लगाए थे। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। ऐसा करेंगे तो 2 साल पढ़ेंगे भी, और अंत में जाके 10 सेकंड की हड़बड़ी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ गए कि नहीं सभी? तीसरा एग्जांपल क्या होने वाला है बताओ? इस बार वेलोसिटी को मैं घटते हुए दिखाऊंगा, और आपको बिल्कुल लगेगा कि ये सब तो बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं, लगना भी चाहिए, आसान है भी,
लेकिन एक बार दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए तभी हम लोग गियर बदलेंगे। फिर से तीसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं और इस बार मैं वेलोसिटी को घटते हुए दिखाऊंगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़ा दिया तो क्या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में नहीं समझ जाओगे कि कब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और घट रहा है? वो भी समझ जाएंगे। मान लो कल को ऐसा कोई ग्राफ आया फोर्स वर्सेस टाइम और ग्राफ ऐसे करके है, तो वो भी समझ जाएंगे कि फोर्स लगातार समय बीतने के साथ बढ़ रहा है। तो ये केवल एक एग्जांपल है जिससे हर तरह के ग्राफ को हम लोग समझ लें। इस बार मैं यहां पर 12 मीटर पर सेकेंड से शुरुआत कर रहा हूं और वेलोसिटी को इस तरह से घटते हुए दिखाना है। क्या करें? नीचे झुका देंगे ऐसे, ठीक है? चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही बढ़ते चला। ये टाइम है 3 सेकेंड, ये टाइम है 6 सेकेंड, ये टाइम आया फिर 9 सेकेंड्स। एग्जैक्ट यही ग्राफ पहले बना दो। याद रखें ये एक एग्जांपल मात्र है। अब इसके बारे में स्लोप लिख दो जरा, पहचान पाओगे स्लोप? जरा जल्दी करें। हमें समझना है स्लोप कितना है। कर भाई सभी करें। उतना समय है नहीं, जल्दी लिखें। ठीक है, सभी से होना ही चाहिए। संभवतः एक ऐसा भी समय आएगा जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और जो एक बार में सही जवाब देगा उसको प्राइज भी मिलेगा। ऐसा भी समय आएगा अभी, लेकिन वो समय नहीं है कि आप हर एक सवाल में जवाब दें। जब मैं पूछूंगा तब आप बताएं। ये होना चाहिए था सभी बच्चों से यहां पर बैठे हुए। इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए समझते हैं साथ में, सभी ध्यान दें। सबसे पहले इस बात को समझ लो कि भाई वेलोसिटी समय के बीतने के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रति सेकंड किस दर से घट रहा है। तो आप इस पूरे कुल मिला के 9 सेकंड्स को देखें। इस 9 सेकंड की एकदम शुरुआत में कितनी थी वेलोसिटी? 12, और 9 सेकंड के खत्म होते ही वेलोसिटी हो जाती है 0। तो कितने का बदलाव आया? कितने का बदलाव आया? देखो, मेरे पास 10 रुपए थे, 2 रुपए का चेंज आया, इसका मतलब 12 हो गया। और -3 रुपए का चेंज आया, इसका मतलब 7 हो गए। 10 से 7 हो गए। ठीक, तो कोई चेंज पूछता है ना, तो फ्रंट में प्लस या माइनस लिख करके आप ये बताते हैं कि बढ़ा है चीज या फिर घटा। ठीक है, कोई है कि आपके हाइट में कितना चेंज आया और आप बोले -2 सेंटीमीटर, इसका मतलब घट गई है हाइट। मम्मी पूछें कि एक और रोटी, नहीं, कितना रोटी और दें, आप जवाब दीजिए -1 रोटी। इसका मतलब हुआ कि मुझे रोटी चाहिए नहीं, एक मैं छोड़ने वाला हूं, इसे वापस ले लेना। समझे मतलब माइनस का? यहां पर वेलोसिटी घट रहा है समय बीतने के साथ, इस वजह से यहां पर स्लोप नेगेटिव है। और कहां पर है, कैसे एंगल्स में ढूंढेंगे चीजों को? इस पर ये वाले एंगल को थीटा नाम दिया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल, और tan थीटा जहां पर कि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो तो tan थीटा नेगेटिव आता है। मैं तो अलग अलग तरीके से एक ही बात बताया। देखो, एक्सेलरेशन को पहले मैं बताया कि नेगेटिव है, यहां पर ये बात समझे आप। और एक्सेलरेशन ही स्लोप होता है। स्लोप को मैं ज्योमेट्री से दिखाया आपको। ये एंगल चूंकि 90 डिग्री से ज्यादा है, tan 120 डिग्री, tan 135 डिग्री, ये सभी लाइन से नेगेटिव होते हैं।
समझे सभी? अब सवाल ये उठता है आखिर है कितना एक्सेलरेशन? तो 9 सेकंड में 12 से घटोतरी हुई, तो 1 सेकंड में कितने का घटोतरी? 12/9। नहीं समझे? 9 दिन में 12 रुपए कम हो गए आपके, पैसा ज्यादा अच्छे से समझते हैं आप। प्रतिदिन बराबर बराबर रुपया घट रहा है, 9 दिन में घट के 12 रुपए से घट जाता है आपके पास जितना भी पैसा है, तो प्रतिदिन कितना घटोतरी हुआ, वही है एक्सेलरेशन, यानी 12/9। लिख लोगे ना? 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सामने में माइनस लगाना ना भूलें। हो गया? 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट भी लगे हाथ लिख ही दो। 9 सेकंड में होने वाला क्या बोलो? डिस्प्लेसमेंट। लिख लीजिए जल्दी से, गलती मत कर देना। नहीं कर पाए होगे? हो गया? कितना मीटर बोलो? 54 मीटर। अच्छा, अभी तक इस क्लास में जो चीज मैं बताया हूं उसमें से कुछ अगर किसी को ना समझ में आया हो तो हाथ उठाओ। कोई भी बात अगर आप ना समझ पाए हो तो हाथ उठाएं। ठीक है भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखिए। अब क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉपरली। अब सबसे होना चाहिए कन्वर्ट, नया सवाल लिखो। कन्वर्ट फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कन्वर्ट फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, convert following velocity time graph into acceleration time graph. Convert following velocity time graphs into acceleration time graphs. मैं बार बार क्या करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बना के आपको दे दूंगा। आपको उसी को समझना है कि यहां पर क्या हो रहा है। समझ जाने के बाद फिर आपको जो समझ में आया उसको यहां पर दिखा देना। समझ गए? बढ़ता कैसे है, घटता कैसे है, सब आपको जानकारी है। अच्छा, एक बहुत बड़ी शर्त है, अगर आपके मन में जरा से भी ये बात आएगी कि मैंने तो सॉल्व कर लिया, बगल वाले का देखें कि मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो आप नुकसान में रहेंगे। 2 लोगों के द्वारा अगर किसी एक सवाल को सॉल्व किया गया है ना, मान लो ऐसा समझो कोई एक क्वेश्चन है, उसमें 80% आपने सॉल्व किया, 20% आपने दोस्त की मदद से सॉल्व कर दिया। 20% आपके दोस्त को आता था, 80% आपको आता था, दोनों मिल गए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। बहुत अच्छी बात। अब बताओ जरा मुझे, एग्जामिनेशन हॉल में वही सवाल पूछा जाएगा, आप कर पाओगे कि आपका दोस्त कर पाएगा? होगा कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि 100 में से 80% मार्क्स आपको मिल जाएगा। गलत वाला ऑप्शन आपको बुला रहा होगा कि गलती करो, मुझे मार्क करो। ठीक है, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें सभी क्लासरूम में बैठे हुए और लाइव लेक्चर देखने वाले बच्चे सभी ये माने कि सभी इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के खुद से एक एक सवाल को कर रहे हैं। नहीं कर पाएंगे वो मंजूर है, लेकिन दूसरे की मदद से करेंगे ये मंजूर नहीं। नहीं करने से पता तो रहेगा ना कि नहीं आता है। चलो, फर्स्ट पार्ट है सवाल का। फर्स्ट पार्ट है सवाल का, देखिए। ऐसे वेलोसिटी बढ़ी, अच्छा मुझे बोलना नहीं था कि बढ़ी। ये ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब जो भी आप समझे, ये 4 सेकंड और ये 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये वाला जो टाइम है वो है 8 सेकंड। करना क्या है समझ चुके हो? इसको समझिए पहले कि क्या है ये, और इसी का आंसर में आप ये वाला ग्राफ बना दीजिए। जरा जल्दी करो। अच्छा, एक्सेलरेशन में लिखना भी है 2 3 4 5, 3 4 5 6 टाइम वगैरह सब कुछ। जल्दी करो। आप केवल एक ही पेन इस्तेमाल करें। बैग हटा दो।
पूरा ध्यान आपका सिर्फ सवाल सॉल्व करने पर रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहें तो खुद से एक्सेलरेशन को मात्र ए भी लिख सकते हैं। जल्दी करो। पेन चलाइए तेजी से। आगे बढ़ो। सभी को करना है। नहीं कर पाओगे, जल्दी करिए। यहां लिखना तो पड़ेगा ना, वेलोसिटी है ये। बना दिए? कहाँ बना? ठीक है, देखते हैं। चलिए भाई, मैं भी कोशिश करता हूं। कहने को तो सवाल है ग्राफ का, लेकिन आपको इस बात का परिचय देना है कि आप एक्सेलरेशन को अच्छे से समझते हैं कि नहीं। लास्ट मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर सभी फाइनल आंसर तक पहुंचिए। आपके तरफ से कोशिश में कमी ना रहे। चलिए भाई, मानूंगा समय खत्म हुआ। तो सॉल्व कर पाए चाहे नहीं कर पाए, सभी इधर ध्यान दें। अगर सॉल्व नहीं कर पाए, चाहे गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद आपसे अगला क्वेश्चन होना चाहिए। सभी इतने लेवल पर फोकस रखें आप यहाँ। मैं क्या बोला आपको, आप तुरंत ग्राफ के बारे में सोचने लगेंगे, आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको समझना है बस कि यहां पर वेलोसिटी में परिवर्तन किस तरह से आ रहा है। क्या शुरुआती 4 सेकंड में वेलोसिटी में बदलाव आया ही नहीं? आया। देखो ना, 0 से लेके 10 हो गए, है ना। अच्छा, एक बात को समझो बड़ा ध्यान से कि 1 सेकंड में कितना बढ़ोतरी आया होगा, या छोड़ो 1 सेकंड नहीं, 4 सेकंड में कितना इंक्रीज आया? 10 का इंक्रीज आया ना 4 सेकंड। केवल मैं पूछता हूं 2 सेकंड में कितना इंक्रीज आता? 5 का इंक्रीज आता। केवल 1 सेकंड में कितने का इंक्रीज आता? 2.5 का इंक्रीज। अच्छा, और ध्यान से सुनो, पहले 1 सेकंड में कि अगले वाले 1 सेकंड में कि सबसे अंतिम वाले 1 सेकंड में? कौन से वाले 1 सेकंड में? 4 बार 1 सेकंड है ना यहां। कौन से वाले 1 सेकंड में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है वेलोसिटी? ये थोड़ा ट्रिकी बात है समझना। प्रत्येक 1-1 सेकंड में बराबर बराबर वेलोसिटी का बढ़ोतरी हुआ है। ये कैसे समझे आप? देखिए, इसको कई तरह से समझा जा सकता है। एक मेथड से समझने की कोशिश करो पहले, कठिन लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, समझना है इस बात को। मैं कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा तो एंगल जो बनेगा ना, ये एंगल थीटा, समतल रेखा से बनने वाला जो एंगल रहेगा ना थीटा, चाहे आप यहां पर देखिए, चाहे आप यहां पर देखिए, चाहे आप एकदम शुरुआत में ही देखिए, प्रत्येक जगह पर थीटा बराबर है कि नहीं? और tan थीटा ही क्या होता है? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में tan थीटा ही क्या होता है बोलो? एक्सेलरेशन।
और चाहे आप थीटा यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, बराबर है। इसका मतलब समय के बीतने के बावजूद एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बड़ी अजीब सी बात है, वेलोसिटी बदल रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक्सेलरेशन भी बदल। एक्सेलरेशन होता है कि किस दर से वेलोसिटी बदल रहा है, प्रति सेकंड जो बदलाव आ रहा है वो कितना। तो प्रति सेकंड आने वाला बदलाव 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, तभी तो 4 सेकंड में 10 का इंक्रीज हो गया। तो शुरुआती 4 सेकंड में अब जरा बात करो एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए कि कांस्टेंट? कांस्टेंट। और कितना? ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे समतल रेखा गए, ऐसे सीधे। कितना, कितने सही किए थे? ठीक, बहुत बढ़िया। जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, इस बात को लेकिन ध्यान से देखे रहना। अच्छा, अगली बात करते हैं फिर। 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक वेलोसिटी जीरो है क्या? सुने नहीं मेरी बात आप? क्या 4 सेकंड से 8 सेकंड तक वेलोसिटी जीरो है क्या? नो। कितनी है वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है क्या? नहीं। तो कहेंगे बदलाव का दर यानी कि एक्सेलरेशन कितना है बोलो? 0। तो 4 सेकंड के तुरंत बाद से अगर गिना जाए तो एक्सेलरेशन 0 रहना चाहिए। अगले कितने सेकंड तक? 8 सेकंड। क्योंकि 8 सेकंड के बाद की बात नहीं की गई है, इस वजह से आप इसके आगे ना बढ़े फिर। तो किसका पूरा सही हुआ हाथ उठाओ? बहुत कम बच्चों का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सही कर दोगे ना? नेक्स्ट पार्ट दे रहा हूं इसी सवाल का। मैं सेकंड पार्ट दे देता हूं, मैं आ जाता हूं आपके पास, तुरंत आता हूं। सेकंड पार्ट लिख लें आप सवाल का। नया ग्राफ बनाओ भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी अभी बनाया हूं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं मैं। इस बार ऐसे है, देखें, ये ऐसे करके जाता है और उसके बाद फिर ऐसे हो जाता है। गलत नहीं होना चाहिए। ये 3 सेकंड, ये 6 सेकंड, ये वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। गलत नहीं होना चाहिए आपकी बात। क्या किसी को भी बोर्ड पर लिखा हुआ देखने में समस्या हो रही है? ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने है। आपको इसे बदलना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। कोई जरूरी नहीं है कि पिछला क्वेश्चन सही किए तो ये वाला भी सही हो। ध्यान से करना। बताएं क्या बोल रहे हैं? बना हुआ होगा, थोड़ा सा बोल्ड लाइन बना हुआ है। जिसमें बना हुआ रहेगा कुछ भी उसको मार्क नहीं करना। और कोई भी बोल रहे थे यहाँ पर? एक ही पेन से करिए, एक ही नोटबुक रखिए। अच्छा, ये फेयर है, ये रॉट है ना? ऐसा मत करो, इतना समय नहीं है आपके पास। अभी तक किसी का सही दिखा नहीं है मुझे। अच्छा, फिर तुम लोग ये भी सीखे रहना। अच्छा, आपको पता है ना, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ये है
पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ये है और रहेगा भी आगे कि हम लोग बहुत बेसिक बात कर लेंगे क्लास में और बाकी आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं, जिसको जितना सीखना है सीखो। कहने का मतलब मैं आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाने सिखा दूंगा, लौटने सिखाऊंगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी में रह जाना, लौटने भी आएगा ना। ये अगर बना हुआ रहेगा तो यहां पर पहुंचने के लिए आपको सीखना होगा खुद से। तो दिमाग को पूरी तरह से खुला रखें आप। लास्ट मिनट है, जिनका सॉल्व हो गया मान लीजिए कि गलत है, ताकि अगर सच में गलत हो तो सही तो हो जाए। अपनी गलतियों में बिना किसी के बताए सुधार कर लेना, यही सबसे बड़ा टैलेंट है। अंतिम 10 सेकेंड। चलिए भाई सॉल्व किया जाए। सभी का ध्यान पूरी तरह से इधर हो। शुरुआती 3 सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं पहले। क्या इस 3 सेकंड के दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट है? जी नहीं। क्या वेलोसिटी बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी घट रहा है। और घटते हुए वेलोसिटी के वजह से, अच्छा उससे भी बड़ी बात, 3 बार है ना 1-1 सेकेंड, दिखा 3 बार है 1-1 सेकेंड। क्या प्रत्येक सेकंड में वेलोसिटी में बराबर घटोतरी हुई है? हाँ, दोबारा से आप देखिए ना, ऐसे करके कहीं पर भी आप लाइन बना दीजिएगा तो ये वाला एंगल तो सेम आएगा। अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा। ये ढलान जो है ना, वो ढलान हर जगह पर बराबर है। ऐसे ही समझो आप कि ये जो ढलान है ये हर जगह पर बराबर है। तुम्हारा ये सवाल हो सकता है कि सर एक बार एग्जांपल दीजिए तो बढ़ता हुआ ढलान कैसा होता है, बढ़ता हुआ ढलान या घटता हुआ ढलान कैसा होता है। मतलब शुरुआत में ढलान नहीं है और बाद में खूब ढलान है। अगर ये ग्राफ ऐसे गया होता ना, है ना, शुरुआत में देखो बहुत तेजी से घट रहा है, समझ पाओगे? यहां पर किसी आदमी को टिके रहना बहुत कठिन है, फिसल जाएगा वो नीचे, जबकि यहां किसी को टिके रह पाना आसान है। इसका नंबर आएगा अभी, लेकिन फिलहाल तो ये सीखे आप। यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में दिखाना चाहिए, कांस्टेंट दिखाना चाहिए, और कितना दिखाना चाहिए ये भी पता कर सकते हैं। 3 सेकेंड में कितना घटा? 6 से घटा। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा कि घटा तो आपको माइनस बोलने का जरूरत नहीं है। अगर मम्मी आपसे पूछेंगी कितना रोटी ले लें तो माइनस में मत बोल देना, मिल जाएगा रोटी। नहीं समझ पाए? मैं अगर पूछूंगा कि कितने से वेलोसिटी घटी तो आप माइनस में 6 नहीं बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा कितने से वेलोसिटी बदला तो आप बोलेंगे -6। एक घटा अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको माइनस में बोलने का जरूरत नहीं है। तो 6 का घटोतरी हुआ 3 सेकेंड में पर सेकेंड। वेलोसिटी का डिक्रीमेंट कितना हुआ? केवल 2 का डिक्रीमेंट पर सेकेंड। कहेंगे एक्सेलरेशन है जरूर से कितना बोलो? -2 तो यहां कहीं है, ये 0 है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो यहां है ना। समझे गलती सब? ये माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस लिखा है। अच्छा, ये कितने सेकंड तक मेंटेन है? एकदम 3 सेकंड तक तो यही हालत, 3 सेकंड तक तो भाई यही हालत। और 3 सेकंड के बाद फिर क्या होता है तो देखिए ग्राफ को, वेलोसिटी में परिवर्तन आना बंद है कि नहीं? तो इस कारण से एक्सेलरेशन दिखाया जाएगा 0। कभी गलती तो नहीं करोगे? अब कितने सही कर दिए इस बार? बहुत बढ़िया, संख्या बढ़ी तो सही। नेक्स्ट पार्ट दे रहा हूं, कठिन करूंगा, बोलो।
उसके बारे में ना हम लोग बात करेंगे। जस्ट ये ग्राफ एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब पार्टिकल को ऊपर फेंकूंगा नीचे फेंकूंगा ना, कि कितने समय में जमीन से टकराएगा, इसके बारे में जब चर्चा कर रहे होंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि प्लस किधर माइनस किधर मानना ठीक रहता है। ठीक, अभी तो किधर में ले सकते हैं। बस मैं ये बोल रहा हूं कि इस पर कुछ देर के लिए चर्चा नहीं करते, क्योंकि कंफ्यूजन को हाथ लगाना ठीक नहीं है। मतलब मुझे आता है, ठीक है, आप लोगों का भरोसा नहीं है। लिखिए नेक्स्ट वाला, थर्ड पार्ट लिखें। क्या दिया जाए ताकि कठिन हो। इस बार मैं बीट भी लिख रहा हूं केवल, लेकिन मतलब इसका वही है, वेलोसिटी टाइम। लग रहा है कुछ भी बना दिया। ये ग्राफ, अब जितनी बातों को सीखे उन सारी बातों को अप्लाई कर देना एक बार में। अच्छा, प्रत्येक थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं, पूरा स्ट्रेट है ये पूरी तरह से। ये वेलोसिटी में दिया 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी जब भी है 15 मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे वाली वेलोसिटी, यहां पर वाली वेलोसिटी, इसको मैं दे रहा हूं मात्र 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी लिखने में गलती मत कर देना, 5, 10, 15 दिया हूं, बता रहा। टाइम हर बार 1-1 सेकेंड देंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और यह अंतिम वाला 4 सेकेंड। देखें इस बार कौन एक बार में सही करता है। सवाल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। ट्रिक यही है कि तुम डायरेक्ट ग्राफ के बारे में ना सोचो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में ना सोचो, टुकड़ों में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझो। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, या बढ़ रही है, या घट रही है, इस कारण से एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसे सोचो, सही आ जाएगा। अभी अच्छे से करें सर। टाइम का खास ख्याल रखिएगा, 2 नोटबुक में ना करो, एक ही कॉपी में करो। गलत हो जाएगा तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। चलिए मिलाइएगा। नहीं कर पाए लगता है। अंतिम 20 सेकेंड जरा मिला लीजिए सभी, जैसे हो भी गया। चलिए भाई, लगता तो है कि कर लिए आप। चलो गलत हो सही हो, कितने बच्चे
कुछ ना कुछ आंसर निकाले हुए हैं, हाथ उठाओ जरा, अच्छे से हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं किनका सही हुआ। अगर सही किया मतलब थोड़ा सा सीख गए। 1 सेकंड के दौरान, पहले सेकंड के दौरान वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? कांस्टेंट है, जिसका सीधा मतलब एक्सेलरेशन 0 दिखा देंगे 1 सेकंड तक। ये तो दिखेगा ही नहीं, समझे? 1 सेकंड तक तो यही हो गया, सभी सही किए होंगे। अब बात आती है 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। तो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक यानी 10 से बढ़ के 15 हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, तो ग्राफ में पॉजिटिव साइड में रहेंगे हम, मानते हैं? अच्छा, कितना रहेगा वैल्यू एक्सेलरेशन का? 2.5। 5 बढ़ा है, 1 सेकंड में बढ़ा है, समझा? 2 सेकंड में ये नहीं बढ़ा है, ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूं 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। 1 सेकंड के समय के अंतराल के दौरान वेलोसिटी में 5 का बढ़ोतरी हुआ, तो 5 ही कहलाएगा एक्सेलरेशन ऐसा यूनिट्स में। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मस्ट बी द एक्सेलरेशन। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लिख दिया जाए। ये ग्राफ का हिस्सा है ये लाइन। अच्छा, अगले 1 सेकंड में यानी कि 2 सेकंड से 3 सेकंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिखाओ कि माइनस में? माइनस में कितना? 5? नहीं, -10 दिखाना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि 15 से देखो 1 सेकंड में ही क्या बन गया? 5, तो -10 से बदलाव आया ना, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां है? ये नीचे, यहां पर। जितना ये ऊंचा है उतना ही नीचे नहीं जाएंगे, उसका डबल, कुछ ज्यादा ही नीचे चले गए यहां। समझ पाए? तो ये तो था 2 सेकंड से 3 सेकंड तक। इसके आगे की बात बताएं जरा। 3 सेकंड से 4 सेकंड तक दोबारा से बना 0। इस बार कितने सही किए? बहुत बढ़िया। क्यों गलत हुआ? क्या गलत हुआ? एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं रखे थे। 1 से 2 सेकंड के लिए बढ़ाए हैं। मतलब ये गलती हुई है कुछ बच्चों से कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस बात को नहीं समझ सके। बैठो, इस पर मैं बस 1 मिनट के लिए चर्चा कर लेता हूं ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। हम लोग किस बात को समझ रहे हैं पहले सीख लो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सही किया तो आप घमंड करने लगे कि आपको सीखने की जरूरत नहीं। सभी ध्यान से सुने। कोई भी ग्राफ है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। जब कभी इसमें कैसा भी स्ट्रेट लाइन बनाओ, अगर स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व्ड है, ठीक? या फिर ये भी कर्व्ड है। ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है कि नहीं? ये देखिए, जब कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि कहीं पर भी आप स्लोप देखिएगा ना, दोनों एंगल सेम आएगा क्या? तो अल्फा इस एंगल को नाम देता हूं, बीटा इस एंगल को नाम देता हूं, तो अल्फा बराबर बीटा है, इस वजह से tan अल्फा भी tan बीटा के बराबर हो। और एक्सेलरेशन यहां देखें चाहे यहां देखें आएगा इससे। तो स्ट्रेट लाइन जब जब रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होना जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये उठा हुआ ग्राफ है चाहे झुका हुआ ग्राफ, चाहे समतल ही क्यों ना हो, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा ऐसी हालत में, लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट ना। समझ गए? अच्छा, कोई ये पूछे कि सर एक्सेलरेशन बढ़ रहा हो ऐसा ग्राफ होगा कैसा? तो मैं बार बार बोल रहा हूं उसका भी नंबर आएगा। बस अभी ऐसे ही बता देता हूं कि अगर बीटा का वैल्यू ज्यादा हो जाए, कैसे हो सकता है? यहां पर जाके ऐसे भी आओ, समझे?
अब ये सीधा नहीं रह गया ना लाइन, आगे जाके घुमाव आ गया उसमें, तो इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं। तो एक लाइन सभी लिख दें, अगर स्ट्रेट लाइन हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन मस्ट बी, बोलो, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। सोच समझ के लिखोगे, जो बताया अभी अभी उसी को अपने शब्दों में लिख लो। एक लास्ट पार्ट देता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ही सवाल में क्लास बीत गया। बच्चों इस बात की गारंटी है कि जो चीज आप अभी अभी सीख रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में भी जो सीखेंगे इसी को कंटिन्यू करूंगा। इन दोनों क्लासेस में से चाहे आप नीट का एग्जाम दीजिए, चाहे जेईई मेंस का एग्जाम दीजिए, चाहे एम्स का एग्जाम दीजिए, चाहे जेईई एडवांस्ड का एग्जाम दीजिए, एक आसान सवाल और एक कठिन सवाल आएगा ही आएगा। 2 सवाल की गारंटी है 2 क्लास। तो कोई छोटी से छोटी बात को भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मतलब नहीं भी सीखे तो चलेगा, ये नहीं चलेगा। एक एक बात को सीखना ही सीखना है, चाहे जो हो जाए। लास्ट पार्ट दे रहा हूं मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, सही सही करना है इस बार। बस इतना ही है। अच्छा, ये कुल मिला के एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस को जोड़ के बना हुआ ये ग्राफ है। जरा सही कर देना एक बार में। लगता नहीं है कर पाओगे। पर जल्दी करिएगा। हो गया? क्या पूरे 20 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, लेकिन 2 अलग अलग कांस्टेंट्स से मिलके बना है एक्सेलरेशन का वेरिएशन। कुछ समय तक के लिए एक्सेलरेशन कुछ है और कुछ और समय के बाद कुछ और है। ठीक है? तुम इसको सच में विजुअलाइज करने की कोशिश करो। यहां पर क्या हो रहा है? ऐसा कुछ है जैसे कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, स्कूटी नहीं, मोटरसाइकिल, उसमें गियर होता है। ठीक है? तो 10 सेकंड तक, बस 1 मिनट, 10 सेकंड तक
कम गियर में चला रहे थे और अगले 10 सेकंड में ज्यादा गियर में चला रहे हैं। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं। मान लो रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है, तो रॉकेट शुरुआत में एक्सेलरेशन कम रखता है, किसी तरह पहले वो उठ जाए और उसका जैसे जैसे ऊपर उठता है वो अपने टुकड़ों को फेंक देता है और हल्का हो जाता है और वो और तेजी से ऊपर जाता है और ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है। या तो ऐसे समझ लो ये, ठीक है। या ट्रेन का एग्जांपल ले लो, नहीं ट्रेन में नहीं समझ पाएंगे ना। ट्रेन में एक बार वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है तो बढ़ते चली जाती है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं ना कि पहले 10 सेकंड में कम बढ़ोतरी हुआ लेकिन अगले 10 सेकंड में फिर ज्यादा बढ़ोतरी हुई। इस बात को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आकर कैसे दिखाया जाए देखते हैं। क्या एक्सेलरेशन 0 है शुरुआत के 10 सेकंड के लिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन कांस्टेंट है क्या 10 सेकंड के लिए? केवल 10 सेकंड के लिए है कांस्टेंट। अच्छा, कोई पूछे अगर कि 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, कर पाओगे ना? या तो एरिया निकाल दो या तो एक्सेलरेशन जो निकाले हुए हो उससे s = ut + half a t² लगा दो। लेकिन याद रहे ये बात केवल 10 सेकंड की। 20 सेकंड के लिए निकालना हो तो इस एरिया का डबल कर देंगे, काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें अलग से एरिया गिनना होगा या इसका नया एक्सेलरेशन s = ut + half a t² में इस्तेमाल करना होगा। शायद समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं। 10 सेकंड तक के लिए जरा एक्सेलरेशन बता ही दो मुझे। 2 का इंक्रीज आया 10 सेकंड में, सीधा मतलब 0.2 का एक्सेलरेशन है मीटर/सेकंड²। ये दिखा दिया मैं 0.2 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन, ठीक। इसके बाद अगले 10 सेकंड में भी क्या यही है एक्सेलरेशन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार एक्सेलरेशन क्या है चलो चेक करते हैं। तो 10 सेकंड में 6 से 10 हो गया, 0.4 का चेंज आया 10 सेकंड में आया है, तो यानी पर सेकंड जो इंक्रीज आया वो है 0.4। तो 0.4 डायरेक्ट यहां चला गया, ऐसे समझे? तो ये वाला वैल्यू दिखाएंगे हम लोग 0.4 मीटर/सेकंड²। ये टाइम आ गया फिर 20 सेकंड्स। अच्छा, अगर मैं मान लो ग्राफ में ऐसे बनाया होता, अगर ऐसे झुका फिर तेजी से झुका तो भी कर लेते हैं, अलग अलग एक्सेलरेशंस दिखाते हैं हम लोग। तो हम लोग सीख गए ऐसे सभी ग्राफ्स के बारे में जिसमें कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 हो लेकिन कांस्टेंट हो, इसके बारे में हम लोग सीख, ठीक। तो एक क्वेश्चन बस मैं होमवर्क की तरह देता हूं आपको। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व कर नहीं पाओगे। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर फॉलोइंग। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए पलट दिया मैं, सिखाया हूं वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन के बारे में निकालना, मैं उल्टा कर रहा हूं, एक्सेलरेशन दे दूंगा वेलोसिटी के बारे में पूछूंगा। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर फॉलोइंग ग्राफ। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ्स बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। कल की छुट्टी का पूरा इस्तेमाल कर सके आप, सफिशिएंट काम दे रहा हूं करने के लिए। पहला पार्ट लिखो आप ग्राफ में, पहला पार्ट है, तेजी से बनाना, केवल क्वेश्चन कर लिखना। अभी एक्सेलरेशन को दिखाएंगे कैसे, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो यहीं पर 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। ये वैल्यू है 4 मीटर/सेकंड², जबकि ये वैल्यू है माइनस में
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट था ये, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना हुआ है, आपको इसे बदलना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। देखिए सभी फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट दे रहा हूं आप। सेकेंड पार्ट दे रहा हूं, देखो इस बार क्या है, कुछ समय तक एक्सेलरेशन 0 है ऐसे, और फिर ये हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कुछ समय तक के लिए। ये है ग्राफ यहां पर। फिर हो जाता है कुछ समय तक के लिए 0, और फिर से अगली बार हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम्स लिख देता हूं मैं। ये वाला टाइम है 2 सेकेंड का, ये वाला टाइम है 4 सेकेंड का, ये वाला टाइम है 6 सेकेंड। 6 के बाद एक और बार लिखना चाहिए 8 सेकेंड। आप देख पा रहे हो कि नहीं अच्छे से? फिर से बता देता हूं, 0 रहा कुछ समय तक, फिर 2 रहा, फिर 0 रहा, फिर 4 रहा। इसको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और तीसरा और लास्ट पार्ट दे रहा हूं, तो इसी में बना लिया हो ना ये 0204। कुछ समय तक 0 रहा, कुछ समय तक 2, फिर 0, फिर 4। लास्ट पार्ट दे रहा हूं, ऐसे है लास्ट पार्ट। जीरो 204 ये था पहले। अच्छा, ऐसा ग्राफ हम लोग क्लास में आज चर्चा किए हैं क्या एक भी बार? नहीं, ये आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूं मैं। ठीक, ऐसा ग्राफ हम लोग आज क्लास में तो नहीं डिस्कस किए हैं जिसमें एक्सेलरेशन लगातार बदल रहा हो, और अगली क्लास हम लोगों की सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस पर आधारित रहेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट बात क्या है, जब तक आप घर पहुंचेंगे यानी सेकंड वाली क्लास के बाद, तब तक में व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको 5वां असाइनमेंट मिल जाएगा। चौथा अगर नहीं मिला है तो चौथा भी मिल जाएगा। 5वें असाइनमेंट में सिर्फ ग्राफ पर आधारित क्वेश्चंस हैं 40, ठीक है, और सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते सीखना है ग्राफ को एकदम अच्छे से। जरा सा भी कोई ये मन में ना माने कि मैं तो बायोलॉजी का हूं, इतना करने का जरूरत नहीं है मुझे, ठीक। उससे नुकसान ये पड़ेगा कि आप साल भर पढ़ेंगे भी और कुछ सीखेंगे भी। तो ड्राइविंग सीट पर मुझे रहने दो, क्या करना है मुझे डिसाइड करने दो, आप सिर्फ वही करो जितना आपको कहा जा रहा है। आपके घर पहुंचते पहुंचते आपको व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बना हुआ है उस पर आपको 5वें असाइनमेंट तक मिल जाएगा। 5वां वाला असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पर आधारित है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली क्लास तक आपसे हो जाना चाहिए। आज तो हम लोग आधी बात की है ग्राफ के बारे में, ये वाला कहां हुआ, इस पर चर्चा होगी और उसके बाद आप कंप्लीटली सीख चुके होंगे ग्राफ को। लेकिन आप डायरेक्ट अगले वाले क्लास के भी आगे अगर आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को करने का, ना तो आपको समय मिलेगा, ना तो आप अपना बेस्ट देके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे। तो आज से सभी शुरू हो जाना काम करने के लिए। अच्छा, जो लोग वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, इस वीडियो के कंप्लीट होने के लगभग 2 से 3 घंटे के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा
उस असाइनमेंट का लिंक मिल जाएगा जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर जो कि कब होगा मुझे नहीं पता, कल छुट्टी है ना, कल छुट्टी है। जब भी अगली फिजिक्स की क्लास होती है थर्सडे को होगी मोस्ट प्रोबेबली, नहीं सैटरडे को, जब कभी भी होती है अगली क्लास, लेकिन आप उसका इंतजार ना करें, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वाली क्लास के एक दिन के बाद मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दूंगा लिखा हुआ, ताकि आप मुझसे पूछने के लिए या मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, आप खुद से सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।